पता है कि हम बिना बिल्डिंग पर चढ़े हुए उसकी हाइट निकाल सकते हैं? और क्या आपको पता है हम बिना पहाड़ पर चढ़े हुए उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं? ये सब पॉसिबल है किसके कारण? ट्रिग्नोमेट्री के कारण। आइएगा जानते हैं बेहद मस्त तरीके से। ठीक है तो भाई लोग अब जानेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग क्या होती है, भाई इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। आइएगा जानते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई क्या होता है, ट्री माने क्या होता है, ट्री साइड्स, गोल माने साइड्स, मेट्री माने मेजरमेंट। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन होता है। समझ गए भैया? कुछ नहीं समझाया मैंने, क्या समझाया? ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है, वो क्या होता है कि जो एंगल होते हैं उनकी साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री। यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर। क्या ट्रिग्नोमेट्री कुछ इंपोर्टेंट चीजें जानेंगे भाई, ठीक है? तो अब जानो भैया राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। भाई ये है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो दिल है ना, दिल, यहाँ से जो ब्लड सप्लाई होता है वही मान लो राइट एंगल बना। अगर आपने ये ना समझा तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पर कुछ ना आनेगा। ठीक है जी। अरे यार तुम्हारा भाई ये बिल्कुल एक एक चीज खोल कर रख देगा इस ट्रायंगल को भी। देखो सबसे पहले क्या समझेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल होता क्या है भाई? राइट एंगल उसे बोलते हैं जो कितने 90 डिग्री का होता है। वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर? राइट एंगल किसे बोलते हैं समझ गए? जो 90 डिग्री का एंगल होता है। और ध्यान रखो, अब मैं कुछ चीजें समझेंगे हम। क्या पहले हाइपोटेन्यूस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तीन चीज समझेंगे। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। यानी फिक्स है, कहीं पर भी हमारा राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली चीज हाइपोटेन्यूस होगी। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। समझ लो, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। देखो अगर माना मेरे एंगल मैं चल रहा हूँ, मैं मान लिया मैं चल रहा हूँ एंगल ए से चल रहा हूँ, एंगल ए से चलूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। कौन सी साइड है? ये वाली, बीसी। बीसी परपेंडिकुलर है। अगर मैं वहीं पर मैं एंगल किससे कर लूं? एंगल सी से कर लूं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? क्लियर है? मैंने यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर जो भी एंगल से हम चल रहे हैं उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? समझ समझ यानी कि हमारी, अगर मैं एंगल ए से चल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बीसी होगा। और बेस क्या होगा? बेस होगा इससे जो लाइन टच हो रही है वही बेस होगा। क्लियर है? क्लियर है? राइट एंगल का समझ गए। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और जिसकी जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। समझना इंपोर्टेंट है, एक और समझ के जिंदगी को नहीं भूलोगे। और जिस एंगल से हम चलते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जिस एंगल से वो लाइन टच हो रही होती है वो क्या होती है? बेस होती है। यहाँ तक समझ गए? अगर ठीक है समझ रहे, कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही भाई, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ टॉपिक्स बचे हैं इंपोर्टेंट, उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मजेदार आनंददायक आने वाली है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है? बाय बाय माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर।